नमस्कार। आज हम हरियाणा में विकसित हो रही एक बहुत बड़ी और काफी दिलचस्प परियोजना पर बात करेंगे, अग्रसेन ग्लोबल सिटी। हमारे पास इससे जुड़ा एक विस्तृत लेख है जो इस महत्वाकांक्षी योजना की कई परतें खोलता है। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या, इसका वो हजारों साल पुराना इतिहास आज के विकास से कैसे जुड़ रहा है और हरियाणा के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जो 5000 साल पुरानी जड़ों पर खड़ा हो रहा हो। बिल्कुल। और इसकी जड़ें सीधे महाराजा अग्रसेन से जुड़ती हैं। जिन्हें अग्रवाल समुदाय का जनक माना जाता है। उनकी राजधानी थी अग्रोहा, आज के हिसार जिले में। और ये करीब 5000 साल पहले एक बहुत अहम शहर था। 5000 साल? महाभारत में भी इसका जिक्र है, अग्रोधक नाम से, है ना? हाँ, अग्रोधक। और ये उस पुराने व्यापार मार्ग पर था जो तक्षशिला से मथुरा जाता था। और खुदाई में यहाँ से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, पंचमार्क कॉइन्स, टेराकोटा की चीज़ें, मोहरें। ये सब बताता है कि ये व्यापार और राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा होगा उस समय। और महाराजा अग्रसेन का एक बहुत ही अनोखा योगदान था, 18 गोत्रों की स्थापना। अच्छा। हाँ, जो मूल रूप से एक ही पूर्वज से निकले वंश समूह हैं। और उनका सिद्धांत था, एक ईंट एक रुपया। एक ईंट एक रुपया, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था सामाजिक बराबरी और सहयोग। हर नया आने वाला परिवार समुदाय में पहले से बसे हर परिवार से एक ईंट और एक रुपया लेगा, ताकि वो अपना घर और व्यापार शुरू कर सके। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। बिल्कुल, ये तो कमाल की बात है। लेकिन फिर अग्रोहा का महत्व कम हो गया, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, समय के साथ कई कारणों से शहर गुमनामी में चला गया जी। लेकिन अब देखिए, 44 साल के लंबे गैप के बाद मार्च 2025 से एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग ने यहाँ फिर से खुदाई शुरू की है। 44 साल बाद? हाँ। पहले वो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया गया, जिससे जमीन के नीचे की चीजें पता चलती हैं। जी। और उसके आधार पर अब करीब 5 एकड़ जमीन पर काम चल रहा है। अच्छा। और ये सिर्फ 5 एकड़ की खुदाई नहीं है, बल्कि इस ऐतिहासिक नींव पर एक बहुत बड़े भविष्य की तैयारी है। ये अग्रसेन ग्लोबल सिटी ये कोई छोटी मोटी टाउनशिप तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विशाल योजना है। कुल क्षेत्रफल लगभग 2231 वर्ग किलोमीटर। 2231 वर्ग किलोमीटर? जी। ये तो एकड़ में कितना हुआ? करीब 5.5 लाख एकड़। 5.5 लाख एकड़? अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, ये हरियाणा की शायद अब तक की सबसे बड़ी शहरी विकास परियोजना होगी। और इसकी योजना भी काफी अनोखी लग रही है। जी। महाराजा अग्रसेन के 18 गोत्रों पर आधारित 18 नगर बनाने की बात। हाँ, यही प्लान है, 18 गोत्रों पर आधारित 18 नगर। क्या इसका मतलब सिर्फ नाम होंगे या हर नगर का अपना एक कैरेक्टर भी होगा? जैसे ये अच्छा सवाल है। योजना तो यही है कि हर नगर एक गोत्र को रिप्रेजेंट करे। जैसे हो सकता है गोयल गोत्र का नगर एक व्यापार केंद्र बने और शायद गर्ग गोत्र का शिक्षा का हब। ये सिर्फ नामकरण से बढ़कर शहर को एक सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान देने की कोशिश हो सकती है। दिलचस्प है। और कौन-कौन से इलाके इसमें शामिल होंगे? इसमें मुख्य रूप से हिसार, बरवाला, भुना, फतेहाबाद, भट्टू मंडी, आदमपुर और सीसवाल, ये सब इलाके आएंगे। और इसका मास्टर प्लान बना रही है एचएमडीए। एचएमडीए? हाँ, हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो जाहिर है इतने बड़े शहर में आकर्षण भी बड़े होंगे। सुनने में आया है म्यूजियम बन रहा है, मंदिर भी। हाँ, कई बड़े आकर्षण प्लान किए गए हैं। एक बहुत ही मॉडर्न म्यूजियम बनेगा जहां खुदाई से मिले अवशेष रखे जाएंगे। और जैसे राखीगढ़ी म्यूजियम में है, यहाँ भी वर्चुअल रियलिटी वीआर तकनीक से आप प्राचीन अग्रोहा का अनुभव ले पाएंगे। अरे वाह। साथ ही 100 करोड़ की लागत से 108 फीट ऊंचा अभय महालक्ष्मी मंदिर भी बन रहा है। 108 फीट? जी। और कनेक्टिविटी के लिए हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का विकास बहुत अहम है। फेज 2 में 7200 एकड़ और फिर इसे बढ़ाकर 10,000 एकड़ का एक इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाने का प्लान है। इंटीग्रेटेड एविएशन हब मतलब इसमें क्या क्या होगा? सिर्फ यात्री उड़ाने नहीं, बल्कि कार्गो, विमानों की मरम्मत, ट्रेनिंग, सब एक ही जगह। ये इसे ग्लोबल कनेक्टिविटी देगा। और सबसे खास बात शायद ये है कि इसे आसपास की दूसरी ऐतिहासिक जगहों से भी जोड़ा जा रहा है, राखीगढ़ी वगैरह से। बिल्कुल सही। अग्रोहा को राखीगढ़ी, बनावली, बिरडाना और कुनाल
ये जो पास की इंडस सरस्वती साइट्स हैं, उनसे जोड़कर एक बड़ा टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा। आसपास के जो प्राचीन टीले हैं उन्हें जियो टैग करके, मतलब डिजिटल मैप पर मार्क करके प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर इस योजना को तेजी मिली है और डॉक्टर कमल गुप्ता इसे हरियाणा के शहरी विकास का मील का पत्थर बता रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं है, ये इतिहास को सहेजने और उसे दुनिया के सामने लाने का भी एक जरिया है ना? बिल्कुल, और इससे रोजगार और पर्यटन से आय की भी बड़ी उम्मीदें हैं। हाँ, लाखों नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। हाँ, और पर्यटन से करोड़ों का राजस्व। साथ ही इसका एक भावनात्मक पहलू भी है, अग्रवाल समुदाय को उनकी जड़ों से जोड़ना। दिल्ली में अग्रसेन की बावली तो बहुत मशहूर है, पर उनकी असली राजधानी अग्रोहा थी, उसे अब पहचान मिलेगी। सही बात है, लेकिन इतनी बड़ी परियोजना में चुनौतियां भी तो होंगी। पर्यावरण पर असर, किसानों की जमीन का मुद्दा, ये सब। हाँ, चुनौतियां तो हैं, जाहिर है। पर्यावरण के असर को कम करने के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों पर जोर देने की बात है। किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा संवेदनशील होता है। उचित मुआवजे का वादा किया गया है, पर देखना होगा कि ये कैसे होता है। और फंडिंग, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। फंडिंग के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। ये एक जॉइंट एफर्ट है। और भविष्य में ये शहर कैसा दिखेगा? क्या ये हिसार ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा बनेगा? हाँ, ऐसी उम्मीद है कि ये हिसार ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट का एक प्रमुख, कह सकते हैं, चेहरा बनेगा। यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, ये सब बनाने की योजना है और एयरपोर्ट के पूरी तरह चालू होने पर दिल्ली एनसीआर सिर्फ 2 घंटे दूर रह जाएगा। सिर्फ 2 घंटे? हाँ, सोचिए, वीकेंड पर दिल्ली से हिसार जाना शायद गुड़गांव जाने जितना ही आसान हो जाए। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, और म्यूजियम और राखी घड़ी कनेक्शन से एजुकेशनल टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिल सकता है। हरियाणा एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। तो कुल मिलाकर अग्रसेन ग्लोबल सिटी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हरियाणा के इतिहास, संस्कृति और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं का एक संगम है। 5.5 लाख एकड़ में फैला ये प्रोजेक्ट वाकई हरियाणा की पहचान बदल सकता है। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन स्थल को पुनर्जीवित करके न केवल इतिहास को सहेजा जा रहा है, बल्कि भविष्य के आर्थिक विकास और एक वैश्विक पहचान की नींव भी रखी जा रही है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मॉडल, क्या ये तरीका भारत के दूसरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के पुनरुद्धार के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है?